एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है शहीद आजम भगत सिंह पे। आज गांव छावला में, दिल्ली के गांव है छावला, जिसमें शहीद भगत सिंह का फोटो लगाया गया, साथ में एक तिरंगा झंडा लहराया गया। इसी उपलक्ष्य में जो छावला गाँव के जो बुजुर्ग थे, नौजवान साथी और माताएं बहनें काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँचे थे। जो मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया था वो भगत सिंह के पोते युद्धवीर सिंह संधू को बुलाया गया था। एक स्पीच दी युवाओं के मोटिवेशनल के लिए, मैं आपके पास सामने वो पेश करना चाहता हूँ। देखेंगे और एक बार सुनिए एक ऐसी स्पीच जो आपके दिल को रुला देगी। शहीद आजम भगत सिंह के पोते की आपको पेश करने जा रहे हैं, एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। यादविंदर सिंह संधू जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो नीचे फ्लैग के नीचे आ जाएं, झंडे के नीचे जहां ध्वजारोहण किया जा सके। सबसे कुछ नहीं है, ये इनकी सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ से हिदायत है, कृपया उनके साथ कोई ना आए, कोई भी। यादविंदर सिंह जी संधू जी झंडे के पास पहुंच चुके हैं, जो ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय गान भी होगा। यादविंदर सिंह संधू जी ध्वजारोहण होना है, वहां पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो है ध्वजारोहण किया जाएगा और हमारी आईटीबीपी की जो गार्ड है वो उनको सलामी देगी। इसी के सम्मान में सभी खड़े होंगे, सभी खड़े रहेंगे। अभी धीरे धीरे ध्वजारोहण को, बड़ा फ्लैग है, अच्छे से कृपया ध्वजारोहण को करेक्ट करते धीरे 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 आराम से, बिल्कुल। मनु राष्ट्रीय गान। अभी आप सभी स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। अब आप सभी स्थान ग्रहण कर लीजिए। संधू साहब से तालियां बजाकर स्वागत किया, धन्यवाद। अब आप अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। संधू साहब संबोधित करेंगे।
हैं शहीद भगत सिंह जी के सगे भाई कुलबीर सिंह, वो मेरे दादाजी हुए। और जहां तक मैं जानता हूं, हमारी भारतीय परंपरा जानती है, शायद आप लोग भी अपने दादा के भाई को दादा ही कहा करते होंगे। तो इस तरह से मेरा रिश्ता उनके साथ बनता है और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जुड़ा है कि जिसकी एक नहीं 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने मां भारती को कभी गुलाम ना होने के लिए अपने प्राण और अपनी आहुतियां दी हैं। जिस तरह भगत सिंह जी की फांसी की सजा, बहुत संक्षेप में आपको भगत सिंह जी के बारे में बताता हूं, क्योंकि अगर उनकी चर्चाएं या उनका दिया हुआ जो योगदान है उसकी बातें चलेंगी तो दिन रात समाप्त हो जाएगा। तो बहुत संक्षेप में आपको उनसे परिचय कराता हूं। 24 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह जी की फांसी की सजा मुकर्रर करी थी और 24 मार्च जब तय करने के बाद अंग्रेज डर गए कि शायद 24 मार्च जो तारीख दे दी गई है सजा की, फांसी की, शायद भारतवासी वहां लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर खड़े हो जाएंगे और जेल को भी तोड़ देंगे। अंग्रेज डर गए उनसे और एक दिन पहले 23 मार्च को शाम को चुपके से भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को उन्होंने फांसी दी। और तो और उनके जीते जी तो वो डरते ही थे, उनके पार्थिव शरीरों से भी वो डर गए। भगत सिंह जी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, राजगुरु सुखदेव जी की लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और उसको एक बोरी के अंदर डाल दिया गया और लाहौर की दीवार को तोड़कर एक नाले के रास्ते से भागकर उसको निकाला गया। उनको डर था कि शायद इनकी पार्थिव शरीर भी जब भारतवासियों के बीच में जाएंगे लोग आंदोलित हो जाएंगे। अंग्रेजों को लगता था हमने भगत सिंह को खत्म कर दिया है, अंग्रेजों को लगता था हमने भगत सिंह के विचारों को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया है। पर मैं कहता हूं आज ये 27 सितंबर 2022 दिल्ली का ये गांव छावला ये बताता है लंदन को, उस जालिम हुकूमत को, कि हमारा भगत सिंह तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जिस तरह मैंने बताया उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे और सरसों नदी के किनारे मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाया जा रहा था। तब कुछ भारतवासी भागे, जब पता चला तो कुछ अवशेषों को नदी में फेंक दिया गया और अगले दिन उनका संस्कार किया गया। बात अगर हम भगत सिंह जी की करते हैं तो उनके परदादा सरदार फतेह सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का सबने नाम सुना होगा। उनकी फौज में जर्नैल हुआ करते थे। जब हमारे देश में मुगल काल आताताई हो गया तब उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया और तो और जिस अफगानिस्तान को अमेरिका डॉन हमले करके भी नहीं जीत पाया, उस सेना के सेनापति बनके उस अफगानिस्तान को भी जीता था महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ मिलके। वो भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह थे। उसी तरह भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और तो और जब भारत में हमारे अंधविश्वास फैल रहा था और आर्य समाज एक सोच बन के आया था अंधविश्वास से दूर करने के लिए, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे उत्तर भारत के भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी। उसी तरह भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी जो लाला लाजपत राय जी के साथ ताउम्र अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के एक और चाचा जी हुए सरदार स्वरण सिंह जी, मात्र 23 साल की आयु में उनका भी निधन हो गया था लाहौर की जेल के अंदर। क्योंकि उनका कसूर क्या था, वो अखबारों में लेख लिखा करते थे अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ। भारत माता करके एक सोसाइटी उन्होंने बनाई और अंग्रेज कहते थे ये लिखना छोड़ दो। पर भगत सिंह जी के चाचा जी स्वरण सिंह जी लिखना नहीं छोड़े, उनसे कोलू के बैग की तरह जेलों में काम कराया गया, जहां मात्र 23 साल की आयु में उनका निधन हो गया था। आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं, यहाँ कुछ बुजुर्गों ने भी बांधी हुई है और हम हिंदुस्तान की किसी भी परंपरा से आते हैं, हम हिंदुस्तान की किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, हम सब ये पगड़ी बांधते हैं और बहुत मान सम्मान के साथ बांधते हैं, इसको अपने सर का अंताज समझते हैं।
ताज होता भी है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होता है ये। पर एक समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों ने हमारे देश के किसानों के ऊपर कर लगा दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अपने खेत के अंदर अपनी स्वे इच्छा के साथ पेड़ नहीं काट सकता, और किसी किसान का अगर बड़े बेटे की किसी कारणवश मृत्यु हो जाएगी तो 24 घंटे का नोटिस देके अंग्रेज सरकार उसकी जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। कर का 7 गुना कर बढ़ा दिया गया, खासतौर पर उस समय के गन्ना किसानों के ऊपर, और ये विवश हो गया था हमारे सर का ताज अंग्रेजों के पैरों तले रौंदे जाने के लिए। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह खड़े हुए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल। वो नारा सुन के उस पगड़ी के ऊपर जब हमारे देश के किसानों ने, धरती पुत्रों ने हाथ रखा था, तो उस नारे की गूंज से अंग्रेज इतना डर गए, जो कहते थे कि हमारे साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता, उनका सूरज भी डुबो के दिखा दिया था। और उनके चाचा जी से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उनको 40 साल का देश निकाला देके जर्मनी में भेज दिया गया। बात करते हैं भगत सिंह जी की। यहां मेरे सामने मातृशक्ति बैठी है, इनको देख के एक बात याद आती है। जैसे हमारे घरों में कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप में एक लालसा रहती है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, उसका आने वाला कल कैसा होगा। वही लालसा, वही प्यार मेरी परदादी यानी भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती जी, जिनको पंजाब माता का खिताब भी दिया गया है, वो लालसा उस मां में भी थी कि मेरे भक्ते का आने वाला कल कैसा है। तो आज भी जैसे हमारे घरों में कहीं जब नवजात बच्चे पैदा होते हैं उनकी जन्मपत्री बनाया करते हैं, तो भगत सिंह जी की भी जन्मपत्री बनाई गई। तो मां उत्साह के साथ भर गई और पुजारी से पूछा कि क्या लिखा है मेरे बेटे के बारे में, उसका आने वाला कल कैसा होगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे की कुंडली देख के, सितारे देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे पदों पे जाएगा, बहुत नाम रोशन करेगा, ऊंचे ऊंचे मुकामों को हासिल करेगा, सिंहासन में जाके बैठेगा। हो सकता है एक 9 लखा हार जैसी चीज भी इसका सम्मान के रूप में मिलेगी। 9 लखा हार उस समय एक प्रतिष्ठा का चिन्ह के रूप में उस पुजारी ने बताया मां को। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा तो मानना है तो पुजारी जी की, पंडित जी की भविष्यवाणी सच में सच हुई। वो 9 लखा हार शहीद आजम भगत सिंह जी के गले में फांसी का फंदा बन के आया, और आज वो हर भारतीय के दिलों में राज करते हैं, हर भारतीयों के दिलों में राज करते हैं। जब वो पैदा हुए उसी दिन उनके पिताजी और चाचा जी जेल से रिहा होकर आए, जिसमें उनकी दादी जय कौर जी ने कहा कि ये मुंडा तो बड़ा भागा वाला है, यानी ये बहुत भागों वाला है, जिससे उनका नाम भगत सिंह पड़ा। और सच में वो भागों वाला हुआ, हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा और घर घर में भगत सिंह बना दिए। और आज भी जब भी हमें नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना होता है, वो व्यक्ति, वो सोच हमें प्रेरणा देती है, वो इनकलाब का जज्बा हमें प्रेरणा देता है। जलियांवाला बाग नरसंहार आप सब जानते होंगे। भारत के निर्दोष हिंदुस्तानी जलियांवाला बाग में खड़े हुए थे अपने हक के लिए, बिना किसी हथियार के साथ। अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, क्योंकि कसूर क्या था, वो सर उठा के जीना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध करना चाहते थे। निहत्थे भारतवासियों को अंधाधुंध गोलियों के साथ भून दिया गया था। एक बार जीवन काल में अमृतसर भी जाना, वहां दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान है। वो कुआं है जो लाशों से भर गया था। किसी माँ ने अपना भाई खो दिया, बेटा खो दिया था, किसी बहन ने अपना भाई, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपनी माँ खो दी थी, किसी ने अपनी बहन खो दी थी, और तो और किसी ने तो अपना पूरा का पूरा कुनबा खो दिया था। उस जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में जब भगत सिंह जी को पता चला, मात्र 11 साल की आयु थी, लाहौर से पैदल चल के अमृतसर गए और वहां की मिट्टी को एक शीशी में भर के घर ले आए। सुबह से मां ढूंढ रही थी, परिवार वाले ढूंढ रहे थे कि कहां चले गए। मां का दिल तो व्याकुल होता ही है कि मेरा बेटा सुबह से गया है, क्या उसने कुछ खाया, कुछ पिया होगा। तो जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, बेटा तू कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ फूल ला के दो। जब उन्होंने फूल दिए तब अपनी जेब से वो मिट्टी निकाली जलियांवाला बाग की। उसी जलियांवाला बाग का
21 साल बाद जाके एक व्यक्ति ने बदला लिया था जिसका नाम है शहीद उधम सिंह। आप लोग खुद सोचिए, अगर उधम सिंह जैसा महान व्यक्ति हमारे बीच में ना होता तो दुनिया का इतिहास हिंदुस्तानियों पे हंसता होता, क्योंकि अभी उनके 100 साल हुए। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था और 2019 अभी गया है, जलियांवाला नरसंहार के 100 साल हुए हैं। 7 समुंदर पार जाके उसने जनरल डायर को मारा और अपने आप को समर्पित कर दिया। और एक खासियत देखिए, जब उनको जेल के वहां पे कोर्ट में हाजिर किया गया और उनसे उनका नाम पूछा गया तो उधम सिंह जी ने क्या बोला, मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। ये बदला लेने कोई अकेला उधम सिंह नहीं आया, पूरा का पूरा भारत आया है। उस शहीद का भी एक बार जयघोष करेंगे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। और यहाँ पे बैठे एक महात्मा ने कहा वो एक सिरफिरा नौजवान। आप लोग बताइए, क्या वो सिरफिरा नौजवान था या भारत माँ का एक सच्चा सपूत था? बताइए कौन था वो? उसी तरह लाला लाजपत राय जी हमारे देश के बुजुर्ग लीडर हुआ करते थे। हिंदुस्तान में कानून लाया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन के रूप में। निहत्थे भारतवासियों के साथ खड़े होकर उसका विरोध कर रहे थे। ऐसी बर्बरता के साथ उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है माताओं बहनों ने घरों के बाहर चूड़ी लगा दी थी। इतिहासकार किताबों में लिखते हैं, जिन्होंने वो दौर देखा था लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद, कि माताओं बहनों ने घरों के बाहर चूड़ियां रख दी। क्या हिंदुस्तान का पुरुषार्थ हो गया है? क्या एक बुजुर्ग आदमी अपने हक की बात भी नहीं कर सकता, वो भी खासतौर की शांतिपूर्ण तरीके से? तब भगत सिंह जी और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी का बदला लिया और सांसद से मारा गया। उसी तरह असेंबली के अंदर दो कानून लेके आए जा रहे थे कि कोई भी भारतीय अगर विरोध करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए। कोई मजदूर या किसान अपनी फसलों के लिए अगर खड़ा होगा या अपने कर के लिए खड़ा होगा तो बिना नोटिस दिए इसको जेल में डाल दिया जाए। ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी के नाम पे दो बिल लाए जा रहे थे। एक तरीके की इमरजेंसी भारत में लाई जा रही थी। अंग्रेजों को लगा कि शायद हम बहुत आसान तरीके से जैसे और बिल लाते हैं उनको भी लाएंगे और पार करा देंगे, पर वो भूल गए भारत मां के वीर सपूत जिंदा थे। क्योंकि कहते हैं ना, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, वो कौम ही क्या जो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके, और वो जवानी ही क्या जो दी हुई दुश्मन की चुनौती ना मोड़ सके। उस चुनौती को स्वीकार किया भारत की जवानी ने, जिसको माओ ने आशीर्वाद दिया था, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था और असेंबली में धमाके किए गए जिससे किसी की जान नहीं गई, पर एक धैर्य हुकूमत के कान खड़े हो गए कि हिंदुस्तान जाग उठा है। समर्पित कर दिया अपने आप को। दुनिया का इतिहास आप उठा के देख लेना, भगत सिंह जी और उनके साथियों ने जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था, उस व्यवस्था के खिलाफ 116 दिन की भूख हड़ताल करी। इतनी बड़ी भूख हड़ताल आपको दुनिया के इतिहास में नहीं मिलेगी। भगत सिंह जी के साथ यातनाएं दी गई। सर्दियों के दिनों में बर्फ की सिल्लियों पर नंगा लिटा दिया जाता था इन महान क्रांतिकारियों को। चाबुक बरसाए जाते थे, नमक जख्मों के ऊपर मला जाता था, नाखून तोड़ दिए जाते थे। क्या क्या नहीं झेला इन महान लोगों ने, जिनकी वजह से आज आपके और मेरे पास आजादी है। नहीं तो वो भी एक समय था कि अपने हक के लिए खड़े होते थे तो गोली मिलती थी, काला पानी की सजा मिलती थी, जहां से लौट कर आना असंभव होता था, फांसी का फंदा मिलता था। आज उन बलिदानियों की वजह से मेरे और आपके पास आजाद भारत है, हम आजाद है कुछ भी करने के लिए। उसी तरह जब अंतिम समय आया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ माएँ बहुत आई हुई हैं और नौजवान बच्चे और खासतौर की जो आने वाला भविष्य और छोटे बच्चे वो भी आए हुए हैं, तो एक बार मैं शहीद भगत सिंह क्लब को भी बहुत बधाई देता हूँ जागृति के लिए, शारदा की टीम को, कि जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। क्योंकि आने वाला भविष्य यही है, इनकी ही भगत सिंह जी के साथ दोस्ती करानी है। जब अंतिम समय आया जेल के अंदर, तो भगत सिंह जी की माता जी भगत सिंह से मिलने जाती हैं और वो कहती हैं, बेटा भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा, कहां ढूंढूंगी मैं अपने भक्तों को। मां का दिल करुणा से भरा होता है और मां ने गुरुद्वारे में खंड पाठ भी रखाया, जिसका पता भगत सिंह जी को पता चला। तो भगत सिंह जी ने कहा
कि बेबे जी, माता जी, आपने गुरुद्वारे में मेरे लिए खंड पाठ रखा है कि मेरी सजा टल जाए। तो क्या रहा, ज्ञानी जी ने क्या बोला गुरुद्वारे के अंदर, जैसे मंदिर में पंडित जी होते हैं, गुरुद्वारा साहब में ज्ञानी जी होते हैं, कि उन्होंने क्या अरदास करी गुरु महाराज के आगे। तो माता जी बोलती है कि ज्ञानी जी ने कहा है, गुरु महाराज, मां तो चाहती है कि मेरे बेटे की सजा टल जाए, पर बेटा चाहता है कि मैं भारती के लिए कुर्बान हो जाऊं। तो वो हंस पड़े कि मां, आप तो गुरु साहिबान भी यही चाहते हैं, आपसे पहले जो मां का कर्ज मेरे ऊपर है वो चुकाना है और मुझे अब कुर्बान होना है भारत के लिए। तो मां कहती है, मैं कहां ढूंढूंगी अपने भगत को, कहां मिलेगा मुझे ये मेरा छोटा सा भक्ता। तो वो कहते हैं भगत सिंह जी कि मां, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, इस देश के अंदर एक ऐसा दिया जलाकर जा रहा हूं जिसमें ना कोई तेल है ना घी है, इसके अंदर मेरा रक्त मिला हुआ है। अंग्रेज मुझे मार सकते हैं, मेरी सोच और मेरे विचारों को नहीं मार सकेंगे। और मां भारती के लिए जब भी आपको कोई संघर्ष करता दिखाई देगा तो मां समझ लेना, वो आपका बेटा भगत है, वो आपका बेटा भगत है। और वो चीज आज भी खड़ी है हमारे यहाँ आईटीबीपी के जवानों के रूप में। एक बार इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजाइए। यही वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बन के हमारे लिए सरहदों पे खड़े होते हैं। तो वो मां की बात भगत सिंह जी ने कहा कि जो भी भारतवासी देश के लिए कुछ काम करेगा, मां, वो तुम्हारा बेटा भगत है। फिर कहते हैं, मां, मेरी लाश को लेने तुम मत आना, मां, मेरी लाश को लेने तुम मत आना, तुम अगर आई तो तुम रो पड़ोगी, तुम छोटे भाई कुलबीर को भेज देना। और अगर तुम आई और रो पड़ी तो लोग कहेंगे, देखो भगत सिंह की मां रो रही है। मां, तुमने एक मिसाल बनना है। अब देखिए उसकी मां का, यानी भगत सिंह जी की माता जी का जिगरा देखिए, हौसला देखिए। माता जी कहती है, नहीं रोएगी तेरी मां, नहीं रोएगी भगत सिंह तेरी मां, पर मुझे ये वादा कर, जब मैं लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ी हूं तो तेरे इनकलाब जिंदाबाद की आवाज मुझे वहां तक सुनाई देनी चाहिए, वहां तक सुनाई देनी चाहिए। आज सच में जब देशभक्ति के तराने गाते हुए नौजवान चल रहे थे, हमारी माएं चल रही थी, मैं कहूंगा इनमें मुझे वो विद्यावती दिख रही थी, क्योंकि आप लोगों के दिए हुए ये संस्कार है, आप लोगों में वो पंजाब माता दिख रही थी। पर मैं ये कहूंगा, इस आयोजन को, ये लड़ाई को, ये संघर्ष को हमने कोई एक दिन नहीं चलने देना जिस दिन उनका जन्मदिन है या उनकी शहीदी का दिन है। जहां आप सारे बैठे हुए हैं, आप सब भगत सिंह जी से प्यार करते हैं, आपके दिलों में भगत सिंह जी बसते हैं। पर क्या मेरे को यहाँ पे कोई साथी ये बता सकता है कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ पे है, जहां पे मैंने कहा था उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े करके अंग्रेज मिट्टी का तेल डाल के जला रहे थे और अगले दिन उनका संस्कार किया गया था? क्या कोई साथी बता सकता है कि शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की हिंदुस्तान में समाधि कहाँ है? कौन बोला? बहुत अच्छा लगा आपने बोला, पर मैं ये चाह रहा था ये चीज पूरे मंच से, यानी सारे सभा मंडल से आती तो बहुत अच्छा लगता। आपको तो बहुत बहुत साधुवाद है, आपको पता, और आपकी जागृति के संस्कारों की वजह से ये बच्चे आज ये आयोजन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। फिरोजपुर पंजाब में जैसे अमृतसर अटारी बॉर्डर है, ऐसी पंजाब में एक और बॉर्डर है फिरोजपुर हुसैनी वाला। वहां पे भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की समाधि है, जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, जहां उनका लहू गिरा था। वही उनकी माता जी की भी समाधि है, पंजाब माता विद्यावती जी की, और तो और बीके दत्त जी की समाधि है, जिन्होंने असेंबली में उनके साथ जाके बॉम्ब फेंका था। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी विरासत, हमारी वसीयत आने वाली पीढ़ी के लिए सिर्फ इतनी नहीं है कि हम इनको रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद दे जाए। हमारी विरासत, हमारी वसीयत का ये भी एक हिस्सा है। आज यहां माएं बैठी हैं, पर आप सोचो स्वर्ग में बैठी मेरी परदादी यानी भगत सिंह जी की माता जी विद्यावती को कैसा लग रहा होगा कि जहां उसके बेटे की समाधि है, आज हिंदुस्तान एक साथ एक स्वर में नहीं बोलता कि वो कहां पे है। तो प्रयास कीजिए, वहां पे भी बच्चों को लेके जाइए, एक बार जरूर जाइए, उस मिट्टी को जाके सूंघ के आइए, उसकी खुशबू को लेके आइए। मैं तो माओ से भी कहूंगा, एक बार जरूर जाइए इन छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि आज आपको तो पता था मान्यवर, पर आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं पता था।
चाहे 30-40 साल बाद ये कहते कौन भगत सिंह कहां समाधि। तो ये भी चीज हमने उनको देनी है, उसी विरासत का, उस वसीयत का ये एक हिस्सा है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की टीम यहां आई हुई है। बहुत छोटा उनका परिचय देता हूं। आप देखते हैं कि दिल्ली की पार्लियामेंट में भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी है, वो किसी और ने नहीं, आप ही की शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने लगाई है, आपके प्रयासों से लगी है। क्योंकि एक संगठन आपके बीच में आया है, उसका क्या तारुफ है वो आपको पता चलना चाहिए। भगत सिंह जी के 5 के सिक्के आए थे, बहुत समय से भारत सरकार ने कलकत्ता की टकसाल में छुपा के रखे थे। ये मैं आपको 2007-8 की बातें बता रहा हूं। तब शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने प्रयास किया, बहुत कम मात्रा में वो सिक्के आए, पर वो 5 के सिक्के भी आए एक श्रद्धांजलि के रूप में और शहीद आजम भगत सिंह जी के रूप में। यही वो संस्था है जिसने किताब को ठीक कराया था, जो 30-35 साल से कहीं और नहीं, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष करके। और उस किताब में क्या लिखा हुआ था? भगत सिंह जी और क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी आतंकवादी करके संबोधित किया। उस किताब को भी रुकवाया किसी और ने नहीं, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने। और आज उनके साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लिखा जाता है, ये प्रयास भी आपकी ब्रिगेड ने ही किया। उसी तरह एक आपको दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जागृति को देख के कह रहा हूं, आपकी जागृति को कहते हैं कि बात कह रहा हूं। हरियाणा में एक जगह है सिरसा, यहां से 200-250 किलोमीटर होगी। वहां पे भी आप जैसा जागृत समाज मिला था। और एक हमने कार्यक्रम किया कि आने वाली पीढ़ी को शहीदों के साथ कैसे जोड़ा जाए। जैसे मैंने कहा शायद यहाँ पे भी करतार सिंह सराभा जी की फोटो दिखाऊंगा तो कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी का फोटो दिखाऊंगा, कोई व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल वो व्यक्ति जिनको जब जेल में रखा गया और जेल में जाने से पहले जैसे कैदी का वजन किया जाता है, उनका वजन किया गया। और जब उनकी फांसी की सजा मुकर्रर की गई और जब वो फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे, उनका वजन 12 किलो बढ़ गया। खुशी के मारे, जोश के मारे, ऐसा थे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी। इन पीढ़ियों को, इन बच्चों को बताना होगा, क्योंकि स्वर्गों में बैठे उनकी माएं बहुत विलाप करती होंगी कि हमारे 23 साल 24 साल के बच्चे कुर्बान हो गए, पर हमारे आने वाला भारत आज उनका चित्र देख के कहता है ये कौन है। तो इसी बीड़े को उठाते हुए शहीद भगत सिंह ब्रिगेड लगी हुई है। सिरसा की मैंने आपको बात करी, वहां पे हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया और वहां के एक सरकारी स्कूल में हमने एक शहीद की प्रतिमा लगाई, खासतौर पर भगत सिंह जी के लगा के आए थे। तो वहां से किसी और गांव की पंचायत ने फोन किया कि हमारे यहाँ पे भी शहीदों की प्रतिमा लगाई जाए ताकि बच्चे हमारे इनसे जुड़ सके, स्कूलों में जाए, उनको देख सके। तो ऐसे करते करते वहां पे 16 गांव तैयार हो गए। 23 मई 2018 को मैं आपको बताता हूं, 16 अलग अलग गांव में, 16 अलग अलग सरकारी स्कूलों में 16 अलग अलग शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई 11 घंटे के अंदर। और वो एक विश्व रिकॉर्ड बना के रख दिया गया सिरसा द्वारा उन शहीदों के सम्मान में। और उन्होंने मुझे बोला कि आप दिल्ली के पास रहते हो, कभी दिल्ली को जगाना हो तो बता देना, और ये विश्व रिकॉर्ड अगर वहां से टूटता हो तो टूटवा देना। आज आप लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब का मतलब होता है बदलाव। आओ एक बदलाव लेके आते हैं जो धराए है दिल्ली के लिए बनी हुई है, या हो गया जो पहले 70 साल पहले दिल्ली में चलता रहा। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि छावला, ये गांव इनकलाब की वो मशाल बन सकता है जो पूरी दिल्ली को जगा देगा? बन सकता है या नहीं बन सकता? तो यही उम्मीद करता हूं, उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा जाए और जो जो गांव उसके अंदर शामिल होंगे उनको भी उस विश्व रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस प्रयास में भी एक इनकलाब लाते हैं। और एक बहुत की चीज, बातें बहुत सारी हैं, और जैसे आपको पता है उनका जन्म दिवस का ये महीना है, कई कार्यक्रम होते हैं। मुझे वापस दोबारा फरीदाबाद जाना है, वहां पे स्कूल में भी कार्यक्रम चल रहा है। बातें बहुत सारी। मैं तो यही कहूंगा, आप और मैं विचारों के साथ, सोच के साथ, जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ तो पहले जुड़े ही हुए थे, और आज शारीरिक रूप से भी आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है। विचारों से आप और हम एक ही थे, और आज शारीरिक रूप से भी जुड़ने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे गांव को कि आप सबका प्यार लेने का मुझे यहाँ मौका मिला।
और एक बहुत कीमती चीज आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा। वो भगत सिंह जी का स्वरूप जो हमारे घर में है, वही स्वरूप, वही कीमती चीज एक फोटो के रूप में आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा। जब मेरे दादाजी 14 साल के थे, जब भगत सिंह जी से अंतिम समूह में मिलने गए, तो एक हस्ताक्षर के रूप में उनका एक चित्र लेके आए थे। यानी जो भगत सिंह जी के घर में है, वो भगत सिंह आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि इन आने वाली पीढ़ियों का उनके साथ नाता जोड़ना है। और मेरा परिवार, भगत सिंह परिवार एक मुहिम है, उसमें मैं उम्मीद मानी गया हूं, क्योंकि आपका जोश, आपकी जागृति देखे कि आप लोग उसका हिस्सा है। मेरा परिवार, भगत सिंह परिवार का मतलब सिर्फ यही, मेरा परिवार देशभक्त परिवार, मेरा परिवार भारत से प्यार करने वाला परिवार, मेरा परिवार नाइंसाफ के खिलाफ लड़ने वाला परिवार, मेरा परिवार जो आने वाली पीढ़ी का शहीदों के साथ नाता जोड़ने के लिए। वो फोटो है क्या? हाँ, ये आप फोटो देख रहे हैं भगत सिंह जी का, ये वो ओरिजिनल फोटो है। इसमें उनके दोनों स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, एक पगड़ी वाला, और जब असेंबली में उन्होंने बॉम्ब फेंका था उनकी हेड वाला, और ये इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये कीमती चीज जो मेरे घर में थी, वही चीज आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। और घर जाके अपनी माता जी को बताऊंगा कि अगर हमारा घर, हमारा गांव, भगत सिंह का घर और गांव अगर पंजाब में खटखट चला है, तो आज से वो मान ले दिल्ली का छावला भी भगत सिंह का दूसरा गांव है। अगर हम दिल्ली में पता बताएंगे माता जी, तो आप बताना छावला घर है, जो भगत सिंह जी की सोच में चलने वाले विचारों के वारिसों का घर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करूंगा तो बहुत लंबी जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद संधू जी। ऐसे भाग्यशाली आदमी हैं यहाँ पर जो भी शख्स उपस्थित है, जो शहीद के परिवार से, उनके विचारों से रूबरू होकर उनके मुखारबिंद हमने यहाँ ग्रहण किए। हम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानेंगे कि शहीद परिवार में से उनके रूबरू होकर हमने उनके विचार सुने। धन्यवाद संधू जी। अब मैं नरेश जी का धन्यवाद करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा दोबारा भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं ऑल फ्रीडम फाइटर परिवार से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं। संधू साहब उनका स्वागत। जैसा कि आपने सुना, भगत सिंह के पोते को सुना, और हर घर में भगत सिंह होना चाहिए। और युवा ब्रिगेड, भगत सिंह युवा ब्रिगेड, जो भारत के हर कोने कोने में आज 18 राज्य में उनकी शाखाएं फैली हुई हैं, और हर आप जाओगे हर सरकारी दफ्तर में आज भगत सिंह की फोटो लगी रहती है। तो युवाओं को हमारी भी दिल से यही प्रार्थना है कि आप भी जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है, सरकारें गलत कर रही हैं, आंदोलन के रूप में आप आगे आइए और उस सरकार को कड़ा जवाब दीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन को एक मैसेज जा सके कि भगत सिंह आज भी हमारे दिल में जिंदा है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।